अच्छे होंगे और कोविड से सुरक्षित होंगे। तो आज अगर आप देख रहे हैं तो मैं हूँ एक रेलवे स्टेशन में, और ये रेलवे स्टेशन बस एक रेलवे स्टेशन भी नहीं है, एक मेट्रो स्टेशन भी है। तो मैं आई हूँ उस प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मेट्रो है, और अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जहाँ से मेरी ट्रेन आएगी। तो आपको लग रहा होगा मैं इतनी सुबह सुबह जा कहाँ पे रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ देन हाग। तो देन हाग नाम तो शायद बहुत सारे इंडियंस को बहुत फ़नी लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली नीदरलैंड का वर्किंग कैपिटल है। तो जैसे हमारी दिल्ली है, दिल्ली हमारे देश का राजधानी है, और दिल्ली में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, दिल्ली में हमारे प्रेसिडेंट बैठते हैं, और दिल्ली से ही हमारे देश के सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नीदरलैंड में नहीं होता। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम तो है, लेकिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एम्स्टर्डम में नहीं रहते, वो रहते हैं देन हाग में। यहाँ का सदन और देश के सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं देन हाग से, ना कि एम्स्टर्डम से। एम्स्टर्डम यहाँ का कैपिटल है, काइंड ऑफ टूरिस्ट कैपिटल है, लेकिन जो देश चलता है वो चलता है डेन हाग से। तो हम डेन हाग को देश का सेकंड वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ डेन हाग। तो अभी अगर देख रहे हैं तो मैं हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन में, और मैं जल्दी से आपको दे देती हूँ यहाँ के प्लेटफॉर्म का टूर। यहाँ के प्लेटफॉर्म इंडिया के प्लेटफॉर्म से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत मैंने यूनिक नोटिस की है, इंडिया के हर प्लेटफॉर्म में हमें खाना या फिर कोक या फिर कुछ ना कुछ बेवरेज मिल जाता है। यहाँ के प्लेटफॉर्म पूरे खाली है, तो यहाँ पर कोई भी शॉप आपको नहीं दिखेगा। आज प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा खाली है कि इस एंड से लेके एकदम इधर के एंड तक मेरे अलावा मुझे बस सिर्फ एक इंसान दिख रहा है, जो कि एकदम दूर एकदम उस कोने में वहाँ पे खड़ा है। कैमरा में वो आ भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है और शायद हर 10 मिनट में ट्रेन मिल जाता है, इसीलिए हमें प्लेटफॉर्म पे उतना इंडिया जैसा भीड़ भी नहीं होता। प्लेटफॉर्म मोस्टली खाली रहता है। और आज है सैटरडे, आज मेरे जैसे ही कुछ पागल लोग घर से बाहर निकले होंगे इतनी ठंड में, सारे घर में अपने कंबलों के अंदर होंगे, इसीलिए भी स्टेशन बहुत हद तक खाली है। तो अभी मैं आपको दे देती हूँ एक क्विकली ट्रेन का टूर। और ये है जो ब्लू सीट्स, ये है सेकंड क्लास, और आगे अगर आप रेड सीट्स देखेंगे तो वो है फर्स्ट क्लास, और उसके लिए आपको शायद अलग से टिकट लेनी पड़ती है। और यह है पूरा एयर कंडीशनर, और यहाँ पे बहुत सुंदर लाइट लगी हुई है, और यहाँ पे पीछे एक डिस्प्ले बोर्ड है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है और ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी। तो ये ही यहाँ का डबल डेकर ट्रेन। आप देखिए ऊपर भी खिड़कियाँ हैं, नीचे भी खिड़कियाँ हैं, क्योंकि आप सीढ़ी से या तो ऊपर या फिर नीचे बैठ सकते हो। तो अभी हमारा स्टॉप आ गया है और हम पहुँच चुके हैं देन हाग सेंट्रल। तो चलिए उतरते हैं और देखते हैं देन हाग सेंट्रल कैसा है। तो अभी आगे आके मुझे दिख गया है एक वेंडिंग मशीन, और इस वेंडिंग मशीन में मुझे बहुत सारे चिप्स और चॉकलेट दिख रहे हैं, और इसको आप यूज़ कर सकते हो साइड में कार्ड, नोट या फिर कॉइन डाल के। तो स्टेशन से निकलते ही मुझे दिख गया ये हवा में लटकता हुआ मेट्रो। वैसे हवा में तो नहीं लटक रही है, लेकिन ऊपर होगा ट्रेन के मेट्रो, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जिस ओवी चिप की मैं हमेशा बात करती रहती हूँ, ये उस ओवी चिप का सर्विस सेंटर है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं देन हाग, और ये स्ट्रीट है पूरा खाली। तो ऐसा नहीं है कि आज बस रेलवे स्टेशन खाली था, आज तो शहर ही खाली खाली सा है।
तो अभी हम चलेंगे दिन हाग में हमारे पहले स्टॉप की ओर, जो है बिनेनहॉफ। तो आ गए हम लोग बिनेनहॉफ और ये है डच पार्लियामेंट और यहाँ से ही लेते हैं डच के सारे डिसीजंस। तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग है और इसको क्वीन पैलेस भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वीन नहीं रहती। तो पीछे आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है कामेर, और कामेर का मतलब होता है यहाँ पे लोकसभा। तो ये है एक्चुअल में नीदरलैंड की लोकसभा। नॉर्मल टाइम में आप आके यहाँ पे पार्लियामेंट देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड है इसीलिए पार्लियामेंट के टिकट्स अभी नहीं मिल रहे और पार्लियामेंट क्लोज है। एक्चुअली पूरी बिल्डिंग को ही एक फेंस से घेर के रखा हुआ है। यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे एरिया है जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। तो अगर ये सारे रूम्स आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बैठते हैं नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के जनरल अफेयर्स और यहाँ के होम मिनिस्ट्री। तो ये वहाँ पे कौन से एग्जैक्टली रूम में बैठते हैं या फिर कौन से बिल्डिंग में है वो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं इन सुंदर घरों में से कुछ एक हो सकता है। अभी हम कह देंगे बिनेनहॉफ को अलविदा और हम बढ़ेंगे हमारे अगले स्टॉप की ओर। तो ये है बिनेनहॉफ का एक एंट्री पॉइंट और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये बिल्डिंग बनी है 1899 में। तो आप समझ सकते हैं ये बिल्डिंग कितनी ज़्यादा पुरानी है और इतनी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है कि आज भी इसमें बस थोड़ी सी मेंटेनेंस के बाद भी ये इतने अच्छे से खड़ी है। ना यहाँ पे कोई लीक है, ना यहाँ पे कुछ पत्थर गिर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखो तो ये जो ब्रिक्स है ये सारे ब्रिक्स एक्सपोज्ड है, यहाँ पे प्लास्टर वगैरह नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे मुझे एक शॉप दिख रही है जिसका नाम है मिडनाइट रोटी शॉप, लेकिन मुझे पता नहीं अपनी वाली रोटी है कि नहीं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ग्रूटे मार्केट और ये अभी आपको पूरा खाली दिख रहा है, लेकिन ये एक बहुत बिजी एरिया है। कोविड के लिए यहाँ पे सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट ये सबको बंद करके रखा है, तो इसीलिए पूरा जो रास्ता है सारा बंद है। लेकिन तो ये जो रास्ता है मेरे पीछे ये है द पैसेज और ये एक बहुत ही लंबा रास्ता है और ग्रूटे मार्केट का पार्ट है। और क्योंकि ग्रूटे मार्केट का पार्ट है यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप मिलेगी, लेकिन ये जगह अलग से इतनी फेमस क्यों है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और दोनों साइड में शॉप्स भरे हुए हैं और ये यहाँ का वन ऑफ द कमर्शियल हब है।
तो ग्लूटे मार्केट से निकलते हुए हम जाएंगे पीस पैलेस की ओर, और पीस पैलेस यहाँ से है बस 1.5 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए हम लोग लेंगे एक ट्रैम। तो यहाँ पे बेनिफिट यही है क्योंकि मेरे पास एक ओबी चिप कार्ड है, वही ओबी चिप कार्ड यूज़ करके मैं किसी भी शहर के किसी भी ट्रैम को और किसी भी ट्रेन को कभी भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो चलिए ढूंढते हैं कहाँ है हमारा ट्रैम स्टॉप। इस टाइम का इंटीरियर काफ़ी पुराना है क्योंकि यहाँ पे एक टिकट वेंडिंग मशीन है जो कि एम्स्टर्डम के ट्रम्स में नहीं होती है। तो मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो है पीस पैलेस, और पीस पैलेस है शांति का प्रतीक। तो यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज भी बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कभी आएँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक पेवमेंट टाइप का बना हुआ है और इसमें हर भाषा में पीस लिखा हुआ है। तो ये है इंग्लिश में और हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे शांति और जस्टिस यहाँ के कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और यहाँ पे हर चीज़ ये लोग लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए इस पीस पैलेस की इतनी ज़्यादा मान्यता है। और इवन जो ट्रैम स्टॉप भी जहाँ पे मैं उतरी वो भी इस पीस पैलेस के नाम पे ही है। तो 1913 में ये पीस पैलेस खुला था वर्ल्ड वॉर के जस्ट 1 साल पहले, और उस टाइम इसको खोलने का कुछ अलग ही रीज़न था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद यही पीस पैलेस सारे देशों के बीच में सुलह कराती है अगर किसी में कोई झगड़ा हो, और ये इंटरनेशनल लॉज भी बनाती है। तो यहाँ पे हर तरफ ऐसे क्यूट चेयर्स बने हैं, और ये बस देन हैग भी नहीं, मैंने एम्स्टर्डम में देखा है रैंडमली कोई जगह बहुत सुंदर से बहुत कलरफुल से बन गई है, जबकि ये देश उतना कलरफुल नहीं है। तो मुझे बहुत क्यूट सा लगता है। मेरे पीछे वर्ल्ड फ्लेम जो वर्ल्ड की शांति के लिए पूरे टाइम चलती रहती है, ये 24/7 चलता है, और इसका मतलब है वर्ल्ड में शांति बनी रहेगी। तो यहाँ पे 197 कंट्रीज़ के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए हाथ मिलाया, और इसमें है हमारे देश का नाम। तो अगर आप देखेंगे 79 ओ पे, तो ये है हमारा सीट, ये है ओ और ये 79, और बीच में वो जो बड़ा सा अंडा दिख रहा है वही है 79 ओ, और वो आया है हमारे देश से। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप वकील हैं तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पता होगा, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस पीस पैलेस के अंदर है। तो इंडिया का भी एक केस इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा था, और वो केस है कुलभूषण यादव का जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, और उसकी सुनवाई इसी के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसी में हुई थी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हो रही है चिप करके बारिश, जो कि यहाँ पे हमेशा होती है। लेकिन इसी बारिश में हम लोग चलेंगे बीच और देखेंगे यहाँ पे देन हैग में बीच कैसे होते हैं। तो फाइनली मैं आ गई बीच के एकदम पास, और मेरे जस्ट सामने बीच दिख रहा है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा हवा है कि मुझे लग रहा है मैं ही हवा के साथ उड़ जाऊँगी। मुझे अभी भी याद है जब इंडिया में सर्दी पड़ती थी तो मेरी मम्मी मुझे बीच में लेके जाती थी, क्योंकि उसी टाइम पे बीच जाने लायक होता था और बीच थोड़ा गर्म होता था। लेकिन यहाँ पे इतना ठंडा है कि मेरा ये वाला हाथ जिसमें ग्लव्स नहीं है वो इतना ठंड से जम चुका है कि वो जल रहा है ठंड के मारे, और मुझे पता नहीं था ठंड में इंसान जल भी सकता है। तो अभी आपको जो ये सुंदर सा कैसल दिख रहा है, ये एक्चुअली कोई कैसल या फिर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग या फिर कोई सिटी हॉल नहीं है। ये एक्चुअली एक बहुत ही महंगा 5 स्टार रिजॉर्ट है, और ये जस्ट बिल्कुल समुंदर के सामने है। तो कि
तो मैं इस बीच पे मेनली आई थी द पियर देखने के लिए, और अगर आपने देखा वो स्ट्रेट पे चढ़ने का रास्ता पूरा ही बंद था, तो इसीलिए मैं द पियर पे चढ़ तो नहीं पाई। लेकिन इस पियर के एंड में एक लंदन व्हिल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो अभी कैमरा उतना अच्छा नहीं आ रहा, अभी मैं उसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये बीच मुझे शायद नीदरलैंड का वन ऑफ द फेवरेट बीच बन जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किसी क्यूट स्टैचूज बने हैं, यहाँ पे एक टेडी बेयर बना है, और ये टेडी बेयर स्टैटिक भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिलता भी है, और इसके पीछे है ये व्यू। अभी भी हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और हमने घूम लिया है पूरा बीच एंड टू एंड। तो अभी हो चुका है जाने का वक्त। तो आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको इन 5 जगह में से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइए। बाय बाय।